नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। आज का इस क्लास में अपकमिंग एससीईआरटी असम का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स का प्री एंट्री टेस्ट 2026 होने जा रही है, उस परीक्षा के लिए सोशल साइंस से एंशिएंट असम हिस्ट्री इस टॉपिक पर आधारित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्राग ज्योतिष वाज। आपको बताना है प्राग ज्योतिष का सबसे पहला राजा कौन था। महिरंग दानव, भगदत्त, नरकासुर और वज्रदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको भी पता होगा प्राग ज्योतिष या फिर प्राग ज्योतिषपुर का सबसे पहला राजा महिरंग दानव थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिन नेम ऑफ द आसाम वाज। असम का मूल या प्राचीन नाम क्या था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, असम का जो ओरिजिनल नाम या फिर मूल नाम वो था कामरूप। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट पावरफुल एंड सेलिब्रेटेड किंग ऑफ एंशियंट प्राग ज्योतिष वाज। यानी कि प्राचीन प्राग ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राचीन प्राग ज्योतिष का सबसे महान, शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे नरकासुर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट एंशियंट आसाम इज। यानी कि प्राचीन असम के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम अपने आसाम राज्य के बारे में बहुत ही बारीकी से जानना चाहते हैं, एंशियंट आसाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कलिका पुराण को पढ़ सकते हैं। यानी कि कलिका पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है। इसके साथ साथ योगिनी तंत्र, ये योगिनी तंत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोर्स है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें कलिका पुराण और योगिनी तंत्र दोनों को ही कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन which अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया मेंशन द नेम ऑफ एंशियंट कामरूप। प्राचीन भारत के किस सबसे पुराने साहित्य में प्राचीन कामरूप के नाम उल्लेख है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, महाभारत में कामरूप के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 6, भगदत्त वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ। आपको बताना है भगदत्त किसका सबसे बड़ा पुत्र था। तो याद रखिएगा, भगदत्त जो है ये महाराजा नरकासुर, ठीक है, नरकासुर का बड़ा बेटा था। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भगदत्त अनदर नेम वाज। आपको बताना है भगदत्त का और एक नाम या फिर दूसरा नाम क्या था। याद रखिएगा, भगदत्त का और एक नाम था शैललाय। ठीक है, शैललाय इसका और एक नाम था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन एंशियंट आसाम द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वाज। प्राचीन आसाम में आय का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या था। याद रखिएगा, प्राचीन आसाम में इनकम का यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वाज क्या था, लैंड टैक्स। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो पसंद आने से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रॉम एंशियंट टाइम आसाम वाज फेमस फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ सिल्क। दे आर। प्राचीन काल से ही असम विशेष प्रकार के रेशम यानी कि सिल्क के लिए प्रसिद्ध था। वे हैं, वे सिल्क क्या क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, एंडी मुगा जो सिल्क है इसके लिए हमारे राज्य असम बहुत ही प्रसिद्ध था पहले से ही। इसके साथ साथ मुगा सिल्क के लिए भी प्रसिद्ध था। पाट का जो सिल्क है जिससे बोरा बनाया जाता है, बोरिया बिस्तर जो बोलते हैं ना, तो इसके लिए भी असम बहुत ही प्रसिद्ध था। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10, द लीजेंड्स ऑफ द मिथिकल किंग्स नरका, भगदत्त एंड वज्र और
ब्रजदत्त आर फाउंड इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स लाइक। पौराणिक राजाओं जैसे कि नरक, वगदत्त और वज्रदत्त की कथाएं किन संस्कृत साहित्यिक कृतियों में मिलती है? तो याद रखिएगा, महाभारत में हमें नरकासुर के बारे में जानने को मिलता है, वगदत्त, वज्रदत्त इनके बारे में जानने को मिलता है। इसके साथ साथ हरिवंश पुराण अगर हम देखेंगे तो हरिवंश पुराण में भी इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। इसके साथ साथ बाकी जितने भी पुराण हैं, द पुराणस, उनमें भी इन सभी के बारे में हमें जानने को मिलता है। इसीलिए इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्राग ज्योतिषपुर मीन्स, आपको बताना है प्राग ज्योतिषपुर का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, प्राग ज्योतिषपुर का अर्थ होता है द सिटी ऑफ अर्थ एंड लाइट, यानी कि पूर्वी प्रकाश का शहर। जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 12। इन मैनी तांत्रिक वर्क्स कामरूप इज मेंशन्ड एज ए, कई तांत्रिक ग्रंथों में कामरूप का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो याद रखिएगा, बहुत सारे तांत्रिक जो ग्रंथ हैं जिनसे तंत्र मंत्र किया जाता है, जंत्र किया जाता है, उनमें शक्तिपीठ के नाम से कामरूप को मेंशन किया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13। द कलिका पुराण वर्क इन, कलिका पुराण की रचना किस शताब्दी में हुई थी? आपको बताना है। याद रखिएगा, कलिका पुराण की रचना 10th सेंचुरी एडी में हुई थी, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ईस्वी में हुई थी, ठीक है, पूर्व नहीं, जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 14। भगदत्त वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ, भगदत्त को किस युद्ध में मारा गया था? तो भगदत्त किस युद्ध में मारा गया था? याद रखिएगा, भगदत्त महाभारत का जो युद्ध है इसी युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। द फाउंडर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी वॉज, बर्मन राजवंश का संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। याद रखिएगा, बर्मन जो राजवंश हुआ करती थी एक समय हमारे आसाम राज्य में, इस राजवंश का जो संस्थापक थे वो थे पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। भास्कर वर्मन सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ कामरूप इन, भास्कर वर्मन कामरूप में सिंहासन पर कब बैठा? कामरूप के सिंहासन पर कब बैठा भास्कर वर्मन? तो याद रखिएगा, भास्कर वर्मन 594 एडी यानी कि 594 ईस्वी में कामरूप का सिंहासन पर विराजमान हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भास्कर वर्मन इज ऑल्सो नोन एज, भास्कर वर्मन को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि भास्कर वर्मन का भी और एक नाम था, वो नाम क्या था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भास्कर वर्मन को कुमार राजा नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। इन नॉर्दर्न इंडिया भास्कर वर्मन एस्टेब्लिश्ड अलायंस विथ, उत्तर भारत में भास्कर वर्मन ने किसके साथ गठबंधन स्थापन किया था, गठबंधन स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के साथ गठबंधन अलायंस स्थापन किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हंसवेग वाजे, यानी कि हंसवेग कौन था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हंसवेग एक राजदूत थे, एक एम्बेसडर थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चीनी तीर्थयात्री ह्यूएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आप सबको भी मालूम होगा कि ह्यूएन सांग नामक जो चाइनीज पिलग्रिम है, चाइनीज परिव्राजक थे, वो हमारे देश में आए थे। वो हर्षवर्धन जी का शासनकाल में हमारे देश में आए थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ह्यूएन सांग केम टू कामरूप ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ह्यूएन सांग किसके शासनकाल में कामरूप आया था? तो याद रखिएगा, ह्यूएन सांग भास्कर वर्मन के शासनकाल में कामरूप आया था। क्वेश्चन नंबर 22। भास्कर वर्मन अटेंडेड ए ग्रैंड रिलीजियस असेंबली एट, भास्कर वर्मन ने कहाँ पर एक भव्य धार्मिक सभा में भाग लिया था? याद रखिएगा, भास्कर वर्मन ने कनौज में एक बहुत ही भव्य धार्मिक सभा में भाग लिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भास्कर वर्मन डाइड इन, भास्कर वर्मन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा भास्कर वर्मन का मृत्यु 650 एडी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फेमस अकाउंट व्हिच वाज रिटन बाय ह्यूएन सांग अबाउट असम एंड हर पीपल वाज, ह्यूएन सांग द्वारा असम और वहां के लोगों के बारे में लिखा गया प्रसिद्ध विवरण कौन सा था? याद रखिएगा ह्यूएन सांग ने आसाम और यहाँ के लोगों के बारे में जो विवरणी लिखा था, जो विवरण दिया था, उसे सी यू की कहा जाता है। ठीक है, सी यू के नाम से उसने अपना विवरणी लिखा था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेम वन ग्रेट सेंटर्स ऑफ द शक्ति कल्ट इन एंशियंट आसाम, प्राचीन असम में शक्ति संप्रदाय के एक महान केंद्र का नाम बताइए। तो याद रखिएगा प्राचीन कामरूप में या फिर प्राचीन आसाम में शक्ति केंद्र का महान क्या था केंद्र? कामाख्या, जहां पर अभी हाल ही में हुआ है क्या मेला हुआ है? अंबुबाची मेला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 26, नेम द किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी व्हिच वाज मेंशन्ड इन द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, बर्मन राजवंश के उस राजा का नाम बताइए जिसका उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर शिलालेख में किया गया है। तो याद रखिएगा इस राजा का नाम है पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन राजा का नाम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 27, व्हिच किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी वाज कंटेम्पोरारी विथ समुद्रगुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि वर्मन राजवंश का कौन सा राजा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन जो समुद्रगुप्ता जी थे यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का जो राजा थे उनके समसामयिक राजा थे। सवाल नंबर 28, द निधनपुर ग्रांट वाज इश्यूड बाय भास्कर वर्मन टू, निधनपुर ताम्रपत्र अनुदान भास्कर वर्मन द्वारा किसे जारी किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ब्राह्मणों को जारी किया गया था, ब्राह्मणों को दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 29, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ ह्यूएन सांग द सर्कमफरेंस ऑफ कामरूप वाज अबाउट, ह्यूएन सांग के विवरण के अनुसार कामरूप की परिधि लगभग कितनी थी? तो याद रखिएगा ह्यूएन सांग ने जो विवरण दिया था उसके हिसाब से कामरूप का परिधि 6000 ली थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूएन सांग्स अकाउंट स्पेसिफिकली स्टेट्स टू काइंड्स ऑफ ट्री एस्टीम्ड बाय द पीपल ऑफ कामरूप, वन ऑफ दीज आर, ह्यूएन सांग का विवरण विशेष रूप से 2 प्रकार के पेड़ों का उल्लेख करता है जिन्हें कामरूप के लोग बहुत पसंद करते थे। उनमें से एक है, तो उनमें से एक पेड़ क्या है? तो वो पेड़ का नाम है कटहल का पेड़ यानी कि जैक फ्रूट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द ओनली गिफ्ट दैट ह्यूएन सांग एक्सेप्टेड फ्रॉम भास्कर वर्मन वाज, ह्यूएन सांग ने भास्कर वर्मन से एकमात्र कौन सा उपहार स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक टोपी। एक टोपी जो कि भास्कर वर्मन ने दिया था ह्यूएन सांग को, और उस टोपी को ह्यूएन सांग ने स्वीकार किया था यानी कि ग्रहण किया था। सवाल नंबर 32, द रॉयल सिंबल ऑफ द एंशिएंट किंग्स ऑफ कामरूप वाज, यानी कि कामरूप के प्राचीन राजाओं का शाही प्रतीक राज चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा कामरूप के जो राजाएं थे प्राचीन राजा, उन राजाओं का शाही प्रतीक था एलिफेंट यानी कि हाथी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द बर्मन डायनेस्टी व्हिच वाज ए पार्ट ऑफ द कामरूपी किंग्स, वर्मन राजवंश के दौरान कौन सा क्षेत्र कामरूपी राजाओं के अधीन या उनका हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि
पुनर्वर्धन। पुनर्वर्धन उनका हिस्सा था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 34, हु कॉन्कर्ड द गौड़, ओड्रा, कलिंग, कौशल। गौड़, ओड्र, कलिंग और कौशल को किसने जीता था? याद रखिएगा, गौड़, ओड्र, कलिंग और कौशल को जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हर्षवर्धन, तो सॉरी हर्षदेव, ठीक है, हर्षदेव जी थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रयाग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षवर्धन लास्टेड फॉर। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग उत्सव कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने जो प्रयाग उत्सव आयोजन किया था वो उत्सव लगभग 75 दिन चला था। 75 डेज इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कर्ण सुवर्ण वाज द कैपिटल ऑफ। कर्ण सुवर्ण किसकी राजधानी थी? याद रखिएगा, कर्ण सुवर्ण शशांक की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शंकराचार्य केम टू आसाम टू एंटर इनटू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस विद बुद्धिस्ट स्कॉलर। शंकराचार्य बौद्ध विद्वान देश के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए असम आए थे। तो किसके साथ वो असम आए थे? याद रखिएगा, वो असम आए थे अभिनव गुप्त जी के साथ, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 38, हु हैड कॉन्कर्ड पूर्ववर्धन और नॉर्थ बंगाल फ्रॉम द लेटर गुप्तस। उत्तरवर्ती गुप्तों यानी कि लेटर गुप्त से पुनर्वर्धन, सॉरी ये पूर्वबंदर मैंने बता दिया था, ये पुनर्वर्धन या उत्तरी बंगाल को किसने जीता था? याद रखिएगा, ये जो उत्तरी बंगाल है ना, नॉर्थ बंगाल जो है, इसी का नाम है पुनर्वर्धन, ठीक है। तो इसे जीतने वाले व्यक्ति थे भूमिवर्धन, सॉरी भूतिवर्धन, भूतिवर्धन उसे जीतने वाले व्यक्ति थे, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ईयर डिड हर्षवर्धन ascend the throne of कनौज एंड थानेश्वर। हर्षवर्धन किस वर्ष कनौज और थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था? याद रखिएगा, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर और कनौज का राज सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 40, नेम द वर्मन रूलर हु वाज कंटेम्पोररी ऑफ द गुप्ता एम्पेरर चंद्रगुप्त II। तो चंद्रगुप्त II के समय कौन सा वर्मन रूलर शासन कर रहा था आपको बताना है। तो वर्मन वंश का जो शासक थे वो थे पुष्यवर्मन, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वीडियो के बारे में अगर आप कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे अपना दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हु वाज कॉल्ड किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत का राजा किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, पूर्वी भारत का राजा भास्कर वर्मन को कहा जाता था, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, नेम द लास्ट रूलर ऑफ कामरूप हु परफॉर्म्ड हॉर्स सैक्रिफाइस सेरेमनी। कामरूप के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ यानी कि घोड़े की बलि का समारोह किया था। तो उस राजा का नाम था महेंद्र वर्मन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भास्कर वर्मन अटेंडेड द ग्रैंड काउंसिल एट। भास्कर वर्मन ने कहाँ पर आयोजित महापरिषद या फिर बड़ी सभा में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, प्रयाग में जो महासभा आयोजन किया गया था, ग्रैंड काउंसिल आयोजन किया गया था, उसी में भास्कर वर्मन अटेंड किए थे, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 44, द रूइंस ऑफ द स्टोन टेम्पल एट द पार्वतिया बिलोंग टू। दह पार्वतिया या फिर दाह पार्वतिया उसे उच्चारण कर सकते हैं। में पत्थर के मंदिर के अवशेष किस काल के हैं? तो दाह पार्वतिया में जो रूइंस ऑफ द स्टोन है, जो पर्वतिया में जो पत्थर के मंदिर का अवशेष, ये अवशेष
लेटर गुप्त पीरियड के समय काल का है, यानी कि उत्तरवर्ती गुप्त काल के समय सीमा का है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। द कलिका पुराण वॉज रिटेन इन, आपको बताना है कलिका पुराण किस शताब्दी में लिखा गया था। तो याद रखिएगा कलिका पुराण 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हु वॉज द ऑथर ऑफ द कौल ज्ञान निर्णय। देखिए ये जो है शब्द है कौल ज्ञान निर्णय का लेखक कौन थे, आपको बताना है। याद रखिएगा कौल ज्ञान निर्णय का लेखक थे मीनानाथ। मीनानाथ जी ने कौल ज्ञान निर्णय लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, इन एंशियंट आसाम द चीफ वेपन्स ऑफ वार वर, यानी कि प्राचीन असम में युद्ध के लिए मुख्य हथियार कौन से थे। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राचीन असम में युद्ध के लिए तलवार यानी कि अस्सी का भी प्रयोग होता था। बिल्कुल उसी प्रकार परशु यानी कि फरसा का भी उपयोग होता था। और गदा एंड खटवंग, ये जो दो चीज़ है गदा खटवंग, इनका भी इस्तेमाल होता था। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कानाई वरासी रॉक इज नियर द, आपको बताना है कानोई वर्सी रॉक शिलालेख किसके पास स्थित है। तो याद रखिएगा कानोई वर्शिलेख जो शिलालेख है वो मणिकर्णेश्वर मंदिर के पास अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो अंतिम सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ एंशियंट आसाम, यानी कि प्राचीन असम का सबसे पहला ज्ञात राजा कौन था। तो याद रखिएगा प्राचीन असम का जो सबसे पहला ज्ञात राजा था वो था महिरंग दानव। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और उसी के साथ आज का यह सेशन को हम समाप्त करेंगे। द तेजपुर ग्रांट एंड पार्वतीय प्लेट्स वर लेफ्ट बाय, तेजपुर ताम्रपत्र और पर्वतीय प्लेट्स किसके द्वारा छोड़े यानी कि जारी किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बनवाल द्वारा जो तेजपुर ताम्रपत्र और पर्वतीय प्लेट्स इनको छोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ आज का इस क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।